ओके, तो सबसे पहली फाइल हम देख लेते हैं जो हमारे व्यूअर हैं बेसिकली नूतन, जिन्होंने कुछ पेड क्लासेस भी ली हैं मुझसे। मैं नूतन जी को कहूँगा कि बेसिकली आपने जो मॉडल किया है तो इसे हम थोड़ा सा तरीके से मॉडल कर सकते थे। दूसरी बात कि अगर हमने कैमरा करना देखें तो कैमरा बेसिकली आपने जो लगाया है ये थोड़ा समझ के पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कैमरा लगाए तो आपका होराइजन जो होता है वो सही होना चाहिए, आई लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई आपको व्यूज दिखाऊं, जैसे कि यहाँ हम देखते हैं 3D व्यूज, अगर हम देखें इमेजेस, ठीक है, जो व्यूज हमें अच्छे लगते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं बेसिकली, जैसे आप 3D पावर का नाम तो जानते ही है, 3D पावर के व्यूज देख लीजिए। ठीक है, या फिर दूसरे भी जो आपको अच्छे लग रहे हो, जैसे ये मेरे को अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया व्यू है। ठीक है, तो इन सभी व्यूज़ में क्या होता है, होराइजन जो हमारा आई लेवल है, जहाँ जिसे हम कहते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, हिंदी में क्षितिज जहाँ मिलता है, जहाँ हमें ज़मीन या रोड जो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है, वो जो पॉइंट है बेसिकली हमारा, जो आई का पॉइंट होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है, वो हमारे आई लेवल पे होना चाहिए, ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इमेज तो ओपन हो ही नहीं रही है, इसी को देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, इसी को देख लीजिए। ठीक है, ये आई लेवल पे होना चाहिए। और आप वाली फाइल में अभी क्या हो रहा है, जब मैं कैमरा ले रहा हूँ तो ये देखो, ये आपका ऊपर जा रहा है, आई लेवल पे नहीं। ये देखो पीछे की वॉल भी आपको ऐसे पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस वॉल को या इस इन्वायरमेंट को और बैक में लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। मुझे सबसे पहले कैमरा ठीक करना है, मुझे दिखाना क्या है, मुझे वो एंगल ठीक करना है। सबसे पहले कैमरा बेसिकली मेरा आई लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आई लेवल का मतलब हमें सीधा दिखना चाहिए। ये मान लीजिए कि आप रोड पर खड़े हो, रोड पे खड़े होकर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा। बस इतना सा आपको क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, रटना नहीं है। जैसे मैंने कई बंदों से बात की है, कई मुझसे पूछते हैं, सर आप तो ये बता दीजिए कैमरे को कितनी हाइट पे रखा जाए। तो लॉजिक लगा लीजिए, मैं कहता हूँ कि आप रोड पे खड़े हैं तो कितने, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6 फीट का बंदा, तो आई आपकी कितनी हाइट पे आ गई, रोड लेवल से 6 फीट हाइट पे आ गई। तो आप चाहो तो कैमरे को हाइट भी दे सकते हो। ठीक है, सॉरी, जैसे हमने लिया ये कैमरा हमारा, सेलेक्ट कैमरा, ओके, मूव टूल, या अब आपको हाइट दिखनी चाहिए कि किस हाइट पर आपको इसे रखना है। अब यहाँ जो फाइल मेरे पास है वो मुझे लग रहा है जेनरिक यूनिट में है, फिट्स में नहीं है। तो हमें बेसिकली कस्टमाइज में यूनिट में जाकर इसे जेनरिक से फिट्स एंड इंचेस में करना है। ओके, तो अभी बेसिकली आ गया हमारे हाइट करीब करीब 4 फीट हाइट पर हमारा आ गया। ठीक है, तो 4 से 7 के बीच में जहां आपको ठीक लगे, आपका आई लेवल बैठ रहा है बराबर, आप वहां इस कैमरे की पोजीशन को रख सकते हैं। ठीक है, ताकि होराइजन आपकी आई लेवल पे आ जाए, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो मटेरियल्स मुझे नहीं लगते कि आपने कोई भी कुछ डिटेल मटेरियल यूज़ किया है, हाई क्वालिटी मटेरियल या फिर पीबीआर मटेरियल यूज़ किया है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। पिक करेंगे तो ये मटेरियल कैसा है, बेसिकली बहुत छोटी साइज़ है, बहुत 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 छोटी साइज़ है ये। ठीक है, अगर मैं इसका फोल्डर देखूं कहाँ है, ये देखिए, प्रॉपर्टी, ये सिर्फ और सिर्फ 190 बाय 300 के पिक्सल रेशो में, मतलब ये 1K नहीं है, ये 0.1K है। ठीक है, हम कहते हैं कि टेक्सचर्स के लिए आप कम से कम 2K के टेक्सचर या 1K टेक्सचर्स यूज़ कीजिए, हाई क्वालिटी टेक्सचर्स यूज़ कीजिए। वुड टेक्सचर सीमलेस अगर हम सर्च करेंगे तो हमें टूल्स के अंदर, मोड के अंदर नहीं, टूल्स में ही मिलना चाहिए, इमेजेस, इमेजेस टूल्स के अंदर साइज में हमें लार्ज इमेजेस मिल सकती है। ठीक,
ठीक है, ताकि हमें थोड़े हाई रिजोल्यूशन मटेरियल्स मिले। अगर आप थोड़े से इस टाइप के हाई रिजोल्यूशन मटेरियल्स यूज़ करें तो आपने जो ये सीन में लगा रखा है, ये अजीब सा लाल पेंट करके जैसे ग्रूव काट दिया है, तो वो नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा लग जाएगा। ठीक है, एक बार हम प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं कि आपने जो किया है उसका प्रीव्यू क्या है। अब देखिए इसमें लाइट का मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा मामला। आपकी सन की शेडो जो है वो क्या है, कितनी कम पड़ रही है। आपकी शेडो में और हाईलाइट में जहाँ लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, उन दोनों में कितना वेरिएशन है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट सिमिलर सा आ रहा है। तो ये कंट्रास्ट हमें चाहिए सीन में, इसे हमें बदलना चाहिए। ठीक है, वो नहीं बदलेगा तब तक आपका व्यू अच्छा नहीं आएगा। टेक्सचर्स जब तक आप नहीं लगाएंगे आपका व्यू अच्छा नहीं आएगा। इन्होंने मुझसे पैकेज ले रखा है, 16 फिजिक्स वाला पैकेज ले रखा है इन्होंने मुझसे। तो अगर हम उसकी बात करें 16 फिजिक्स के पैकेज की, तो बेसिकली ये पैकेज इन्होंने ले रखा है जो कि 1669 का पैकेज है, जिसमें ये सारे फिजिक्स हैं। ये जो आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला फिजिक्स, ये वाला, ये वाला, ये सारे फिजिक्स हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने मेरे ट्यूटोरियल्स को देख लिया है, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रैक्टिस फाइल पे काम नहीं किया है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार एटलीस्ट इन फाइलों को एक बार आप डाउनलोड कीजिए। साथ में आपको इनके प्रैक्टिस फाइल मिल रही है, करीब 70 घंटे की वीडियोस हैं। इन फाइल्स को एक बार डाउनलोड कीजिए और उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने ट्यूटोरियल में बताया है। तो आपको समझ में आएगा मैं अभी वापस से आपको क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है, टेक्सचर साइज क्या चीज़ होती है, कैमरा किस तरीके से हम लगाते हैं, एक बेसिक सा है। अगर आपने पैकेज ले रखा है तो ये इस तरीके से आपको सब मिलते हैं। ठीक है, आपके ऑर्डर्स में ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इसमें से कोई भी एक ट्यूटोरियल आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपने ये ट्यूटोरियल फॉलो किया है, तो इसमें देखो वीरे सन टूल, कॉर्नर, इरेडियंस मैप, फिजिकल कैमरा, फिजिकल कैमरा, फिजिकल कैमरा, स्लेट मोड, मटेरियल्स के अप्लाई मटेरियल ऑन बिल्डिंग, फाइनल रेंडरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है और बहुत सिंपल तरीके से। मतलब आप अगर इसे यहाँ प्ले करेंगे तो यहाँ आपको सारी चीज़ें इजीली दिख जाएगी। तो कोई नया मतलब इशू नहीं है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमने लाइट प्लेस की है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें एक ठीक है, तो यहाँ बेसिकली एक एक लाइट का भी आपको आइडिया दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन सी लाइट लगाई है, किस तरीके से लगाई है। और यहाँ बेसिकली आपके पास क्वालिटी ऑप्शंस भी है। अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम और नेट इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो आप अच्छी क्वालिटी रेंडर कर सकते हैं। प्ले भी आपको अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली अभी आपको जीआई वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अपना डार्क आ रहा है। और इस डार्कनेस को हम कैसे सही करेंगे ये मैंने बताया आगे। जैसे आप जीआई यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे, एक एक सेटिंग्स मैंने यहाँ पर समझा रखी है आपको। ठीक है, ग्लास भी बना है, किस तरीके से बना है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आपने इन ट्यूटोरियल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। एग्जैक्टली ये आउटपुट आपका आएगा। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने इसमें बताया है, आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है। आपको फिर बाद में मुझसे कोई प्रैक्टिस फाइल लेने की मतलब प्रैक्टिस क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इन वीडियोस को देखकर सेम फाइलों के साथ काम किया है तो। यहाँ वीडियोस हैं, आप यहाँ जाओगे प्रैक्टिस फाइल्स, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस फाइल्स मिलेगी, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियोस हैं। फिर आपको मतलब ऐसे व्यू बनाकर मुझसे आप प्रैक्टिस फाइल्स मतलब सपोर्ट क्लासेस नहीं लोगे, ये 100% श्योर हूँ मैं। आपने की ही नहीं प्रैक्टिस, प्रॉब्लम ये है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, ये भी एक हमने प्रोजेक्ट है इसी 16 प्रोजेक्ट्स वाले पैकेज में ही, जिसमें बेसिकली ऑटो कैड में जो 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है, हमने उसको 3D मैक्स में इंपोर्ट किया है और काम किया है बेसिकली। तो यहाँ पे भी सारा काम है कि किस तरीके से हमने लाइटिंग की है, SDRI किस तरीके से फाइनल आउटपुट निकाला है, बेसिक मैपिंग, लाइटिंग, शेडिंग, फाइनल रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। आपको तो बस वीडियो चलाना है और पेशेंसफुली देखना है। अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम हुई है।
ठीक है ना, आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। आउटपुट में वेरिएशंस दिखते जाएंगे। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन नीड मुझे दिख रही है, जो सबसे ज़्यादा कमी है, वो है लाइटिंग। मेरे को सीन काफ़ी डल सा दिखाई दे रहा है। तो वो पहले लाइटिंग और वो सारा सेटअप करने का हमें फ़ायदा ये है कि अब हमें सारी चीज़ें वापस से करने की नीड नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैमरे को सेलेक्ट करना है और कैमरे के जो एफ नंबर और ये सारी चीज़ें हमने समझी थी, देखी थी, हमें सिर्फ इसके साथ प्ले करना है। जैसे जैसे आप इसके साथ प्ले करेंगे, वैसे वैसे ओवरऑल आउटपुट में वेरिएशंस आपको दिखते रहेंगे। जैसे हमने 2 किया, तो यहाँ पे आपके ओवरऑल इम्पैक्ट में चेंजेस आ गए ऑटोमेटिकली। आपको अलग से वापस से चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है। जैसे आपने यहाँ से 3 किया, तो यहाँ ओवरऑल लाइटिंग इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गया, इंक्रीज होता जाएगा। आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस वापस से करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही। ठीक है। तो ये फ़ायदा हमें बेसिकली मिल जाता है एक बार सेटअप करने के बाद। ठीक है। अब यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे ये पीछे की वॉल है, ये भी वाइट ही होनी चाहिए, तो मटेरियल एडिटर में जाकर हम ये इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। हालांकि ये लिंक ज्योमेट्री है, तो इसके ऊपर किसी तरीके की हम वो मटेरियल आईडी नहीं दे सकते। ठीक है। तो मैं इस ओके, तो आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से वेबसाइट पर ट्यूटोरियल्स को आपको फॉलो करना है। इसकी भी आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिस फाइल आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ आपको काम करना है, सिंपल। इतना अगर आपने काम कर लिया तो इस टाइप की फाइलों पर आप मुझसे सपोर्ट क्लास नहीं लेंगे। अब टेक्सचर्स की बात आ गई, तो आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ। अगर आपको हाई क्वालिटी टेक्सचर्स की ज़रूरत है तो आप एक तो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी वेबसाइट्स हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। वेबसाइट की अगर बात करें तो SGRI हेवन मुझे अच्छी लगती है वेबसाइट, पर्सनली मैं उसे काफ़ी यूज़ करता हूँ कई बार। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट लॉगिन। मतलब आपको अपना लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली जाना है और यहाँ से आप टेक्सचर क्या कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये क्लिक किया, ये टेक्सचर अगर आपको चाहिए तो आपने सिंपली 2K पर और यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो क्या हो जाएगा, ये टेक्सचर हो जाएगा आपका डाउनलोड। ठीक है, तो आई होप इस फाइल पर आप अब थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये सन मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत यहाँ है। वी स्काई भी हम एक बार क्लियर कर देते हैं। हमें बैकग्राउंड बेसिकली सिंपल सा ही लेना है जो 3D Max का बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट रहता है। ठीक है, और हम यहाँ पर एक लाइट लगा देते हैं। मेरा सिस्टम न जाने क्यों हैंग हो रहा है, अदरवाइज जल्दी से थोड़ा सा काम हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझनी है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद देखना है कि रिजल्ट आपका क्या आता है। तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव्ड हो जाएंगे, काफ़ी इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा जो आपने लगा रखा है वो बेसिकली सही कैमरा नहीं है, तो मैं उसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। शिफ्ट F कैमरा फ्रेम में। ठीक है, और इस कैमरे को हमें क्या करना है, फिर वर्टिकल टिल्ट भी हम ऑन करेंगे। मैंने जितने भी टूल अभी तक छेड़ दिए इस फाइल में, वो सारे टूल क्यों छेड़े हैं मैंने ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से बताया है। तो बेसिकली क्या है, ट्यूटोरियल्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये टूल्स छेड़ क्यों रहा हूँ। ठीक है, छेड़े, रिजल्ट चेंज हुआ, वो ठीक है, लेकिन क्यों छेड़ा, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और किन वैल्यूज़ के साथ हम क्या प्ले करते हैं और कैसे रिजल्ट बनाते हैं, वो समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाई है। अगर आप देखेंगे ट्यूटोरियल्स को तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा। वाइट बैलेंस वगैरह आपको कंट्रोल करना मैंने बताया है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम शार्प है क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंगल लाइट के साथ प्ले किया है। आईएस लाइट वगैरह और इंटरनल लाइट, इन्वायरमेंट लाइट और बैकग्राउंड, इन सब के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आउटपुट काफ़ी ठीक होगा। ठीक है, तो आई होप आप इस फाइल पर आगे काम करेंगे। ठीक है, नूतन, आई थिंक नूतन आपकी फाइल थी। ठीक है, तो अब सेकेंड फाइल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, डोंट सेव, क्लोज।
ओके, तो ये एक दूसरी फाइल है मेरे पास। ये हमें पेरुखा संदीप संदीप जी की फाइल है। ये बेसिकली प्रॉब्लम इनकी है कि इनका आउटपुट इन्हें रियलिस्टिक नहीं लग रहा। देखिए, ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है कि आपको आउटपुट रियलिस्टिक नहीं लग रहा, लेकिन वो क्यों नहीं लग रहा ये आपको नहीं पता चल रहा। जब आपको पता चलना स्टार्ट हो जाए कि आपका आउटपुट रियलिस्टिक क्यों नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट अच्छे हो जाएंगे। बस आपको यही पता करना है कि क्यों नहीं लग रहा रियलिस्टिक, बस, और कुछ भी नहीं। अब वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे आपने इसको बनाने के लिए अगर कोई रेफरेंस लिए हैं, तो आपको वो रेफरेंसेस पर काम करना है। बाकी अगर मैं देखूँ सीन सेटअप और कैमरा, आपने जो सेटअप करने की कोशिश की है इंटीरियर की, वो मच बेटर है, अच्छी है, बुरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इससे बहुत अच्छे भी व्यूज़ बनते हो, लेकिन अच्छे, बहुत अच्छे की कोई मतलब वो लॉजिक नहीं है। क्लाइंट जितना पेमेंट दे रहा है, या क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए, या क्लाइंट जितना बना रहा है, या फिर आपने जो रेफरेंस लिया है, उन सब पे डिपेंड करेगा अच्छे और बहुत अच्छे में। ठीक है, तो आपने सीन जो क्रिएट करने की कोशिश की है वो बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है मटेरियल की। ये जो सोफ़ा है, मुझे ये सोफ़ा एकदम डेड लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे सोफ़ा दिख ही नहीं रहा है ना। मतलब सोफ़ा है या नहीं है, ये कंफ्यूजन है। किस टाइप का है, किस लेवल का है, किस क्वालिटी का सोफ़ा यहाँ मैंने लगा रखा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा। ओके, तो इस फाइल में बेसिकली जो चीज़ें मुझे लग रही हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ करके बताना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन डिस्कस कर लेना बहुत ज़्यादा बेटर है। देखिए, फ्लोर प्लान आपका जो है, फ्लोर जो है, उसमें रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो ठीक है, हाईली रिफ्लेक्टेड है, लेकिन कैमरा एंगल मुझे इसमें ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे सोफ़ा कहीं से भी विजिबल नहीं लगा। तो मुझे बेसिकली कुछ एंगल्स के साथ मुझे प्ले करना होगा, ताकि मुझे क्या हो जाए कि चाहे मुझे 2 एंगल निकालने पड़ जाएँ, लेकिन मुझे अ, हमारा सोफ़ा या दूसरी चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। एटलीस्ट जो चीज़ें हमने लगाई हैं, हमें वो सब दिखाई दें। ठीक है? तो मुझे लगता है इसमें मुझे सीलिंग भी आधी दिखाई दे रही है, और मुझे मेरा सोफ़ा वाला एरिया भी दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि हमें एक तो एंगल ये करना चाहिए। ठीक है? और दूसरा हम वो एंगल लेंगे जिसमें बेसिकली इस साइड की चीज़ें, या फिर ये क्लोज़अप वाला एरिया यहाँ से निकल जाए, हम वो दूसरा एंगल लेंगे। ठीक है? और मटेरियल्स की अगर बात करें, तो देखो गेट का मटेरियल कैसे एकदम, मतलब हाईली रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कांच ही लगा दिया हो आपने इधर। मिरर जिसे हम कहते हैं, कांच तो ठीक है अच्छी बात है, पर मिरर लग रहा है ये। तो ये मिरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप क्या करें, ग्लॉसी कीजिए। ये जो ग्लॉसी पूरा 1 कर रखा है आपने, इसको हम 0.8 या 0.6 कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी ये जो ग्लॉसीनेस है बेसिकली, ठीक है, ये जो शार्प एज बन रही है, वो आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और पीछे ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब बाहर का इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। आई थिंक, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि बाहर का इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से। तो बाहर अगर हमारा कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम उस इन्वायरमेंट को दिखाएं क्यों। ठीक है, तो उसे भी हम ग्लॉसीनेस के साथ हम वर्कआउट कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, बाहर की ब्लर हो जाए। और अगर आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बाहर कुछ सेटअप कर देंगे, तो ज़्यादा मच बेटर रहेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि इस टाइप का अगर आपने ग्लास वगैरह लगाया है, कुछ किया है, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। आउटपुट में ऐसा लग रहा है कि यार क्या अजीब सा ग्लास हो गया। तो हम ग्लास डोर के कुछ टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का हम इन्वायरमेंट तो नहीं बना रहे ना, या आप बाहर का पूरा इन्वायरमेंट बनाओगे, है ना, क्लाइंट तो टाइम ही नहीं देगा हमें। तो बाहर का पूरा इन्वायरमेंट बनाने का हमें कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ से कोई ग्लास का टेक्सचर उठा सकता हूँ, जो मैं डायरेक्टली डिफ्यूज पर प्लेस करके रिजल्ट ले लूँ। अगर आपने बाहर का इन्वायरमेंट बनाया है तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन अगर आपने बाहर का इन्वायरमेंट नहीं बनाया है, तो आप क्या करोगे, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तब हम कोई ना कोई ग्लास का टेक्सचर यहाँ यूज़ कर लेंगे, और उसको बराबर परफेक्टली उसके ऊपर फिट कर लेंगे। ठीक है, उस टेक्सचर को हम बराबर उसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा होमवर्क आपको करना पड़ेगा एक अच्छे टेक्सचर को ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसे मुझे लगता है ये स्क्वायर साइज में आ रहा है, ये यूज़ कर सकता हूँ मैं।
ओके, एक इमेज फाइनली मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। कुछ देर के लिए मैंने पॉज ज़रूर किया क्योंकि अननेसेसरी मैं इमेज ढूंढ रहा हूँ, आप बस बैठ कर देख रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा उसमें, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब ये एक छोटा सा मैंने ग्लास का टेक्सचर देखा है डोर का। ठीक है, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसे मैं क्रॉप भी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी फ्रेम वगैरह सब तो आपने बना रखी है, तो आप तो बस ग्लास का टेक्सचर टेक्सचर उठा लो। ठीक है, ओके, ये भी हमें नहीं चाहिए ज़्यादा। ओके, क्लोज। ठीक है, और बाकी आपने रिफ्रैक्शन डाला ही है, तो रिफ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमारा डिफ्यूज़ दिखता रहे, और रिफ्लेक्शन हम ऑन करेंगे शार्प रिफ्लेक्शन, ताकि अंदर का रिफ्लेक्शन आपका जो है वो डोर के ऊपर अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि टेक्सचर बनाने मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बताए नहीं, आपने भी ट्यूटोरियल्स लिए हैं जो कि जिनकी मैं ये फाइल देख रहा हूँ। सुमित, आई थिंक सुमित, एक सेकेंड का फोल्डर पर सुमित सुमित सुमित, हाँ, आई थिंक इनकी भी फाइल पर मैंने काफ़ी काम इन्होंने भी मेरे ट्यूटोरियल्स ले रखे हैं, तो ये टेक्सचर बन गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने इनको बताया नहीं है, कभी वीडियोस में है नहीं, सब है, टेक्सचर्स हैं बनाने कि किस तरीके से हम टेक्सचर बना रहे हैं। तो आप इन टेक्सचर्स के साथ अच्छे से क्लिक करें तो रिजल्ट काफ़ी मच बेटर आपका आ सकता है। अब जैसे ये ग्लास है, मान लीजिए कि यहाँ से बाहर से अंदर आती हुई लाइट आपको दिखानी है, क्योंकि अगर आपकी कोई ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है और इतना बड़ा स्पेस है, ठीक है, तो बाहर से ऑब्वियसली कोई ना कोई लाइट तो अंदर आएगी। इतना बड़ा आपने ग्लास एरिया लगा रखा है, तो बाहर से लाइट तो आनी चाहिए ना। आप इस इतने बड़े लाइट सोर्स को मिस कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। और अगर आप इतने बड़े लाइट सोर्स को मिस कर रहे हैं तो वो गलती है आपकी। ये लाइट सोर्स आपका मिस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी भी नेचुरल लाइट आने वाली है अंदर, वो तो सब इसी से आएगी। ये मिस आपने कर दी। अब जब आपने मिस कर दी तो आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, कहीं ना कुछ कमी लग रही है। ठीक है, तो इसको भी हमें लगाना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपको फोकस करना है, उससे थोड़ा सा नेचुरल लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन इनविजिबल ऑब्वियसली। ठीक है, डबल साइड, तो बाहर भी हमारा इम्पैक्ट आएगा, डबल साइड में नहीं लेते। ठीक है, कलर हम थोड़ा सा नेचुरल कलर पे चले जाते हैं, जो कि ब्लू टिंट होता है। बाहर से अगर हमारी लाइट आ रही है तो कुछ ब्लूइश टिंट में आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास अंदर नेचुरल लाइट थोड़ी सी और अच्छे से आना स्टार्ट हो गई। ठीक, यहाँ आपने एक्सपोजर भी यूज़ कर रखा है डबल डबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोव लाइट आपने ठीक नहीं लगा रखी, शैंडलियर आपने ठीक नहीं लगा रखी। अच्छा, मॉडल्स डाउनलोड कीजिए। ये एरिया देखिए आपका कितना डेड एंड हो गया। यहाँ तो मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, कोई लाइट सोर्स ही नहीं, इतनी बड़ी वॉल और कोई भी लाइट सोर्स नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ लाइट सोर्सेज वगैरह आपको लगाने हैं, या तो आप वॉल वॉशर्स लगाइए, लैंप्स लगाइए, मॉडल्स लाइए, इसके अंदर मर्ज कीजिए, देन रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई सॉफ्ट स्मूथ लाइट जो आप अंदर चाह रहे हैं कि यहाँ से अंदर आती हुई सी आपको दिखाई दे। अगर आपको चाहिए कि एक सनलाइट टाइप की कुछ आए अंदर, तो ऑब्वियसली आपको एक सनलाइट लगानी पड़ेगी बड़ी, राइट। अब देखिए ये वाला जो स्पॉट बन रहा है वॉल के ऊपर, ये क्यों बन रहा है, ये वॉल के ऊपर स्पॉट इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ ये एक आपने लाइट लगा रखी है। ठीक है, इस लाइट की रिक्वायरमेंट आपकी बॉटम में आनी चाहिए और कहीं पे नहीं। ठीक है, लेकिन इस लाइट की वजह से क्या हो रहा है, ये देखो पीछे, क्योंकि बच गई लाइट, आपने पूरी पीछे तक ली नहीं, प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट किया नहीं, तो क्या हो गया, ये पीछे डार्कनेस आ गई और ये लाइट यहाँ पर बाउंस कर रही है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपको इस लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर सीलिंग में कोई आपने लाइट सोर्स लगाया नहीं। आपको सीलिंग में कोई ना कोई लाइट सोर्स लगाना चाहिए, और बेसिकली आपको उसमें क्या कहते हैं कि आईएस लाइटें कुछ प्लेस करनी चाहिए जिससे कि आपका लाइटिंग दिखाई दे।
अभी बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रहा है कि आपके सीन में नेचुरल लाइट कहाँ से आ रही है और एक्चुअल में लाइट सोर्सेस क्या है, वो मिसिंग है। वो सब अगर ठीक हो जाए तो आउटपुट इम्प्रूव हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, हल्का सा वार्म शेड ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑफ वाइट ही होता है, जहाँ पे भी हम देखते हैं कमर्शियल स्पेसेस में बिल्कुल वाइट नहीं होता। ठीक है, तो ये बाहर से आने वाली लाइट का आपका सोर्स बन गया। अब आपको लग रहा है बाहर से एक्चुअल में लाइट आ रही है। ठीक है, प्रैक्टिकली बाहर से लाइट आ रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है 100%, अब आपको ये ऐसा लगेगा कि बाहर से ही लाइट अंदर आई है। ठीक है, अब बेसिकली आपका क्या काम है? अब आपका काम ये है कि बाकी जगह पर सीलिंग में कोई ना कोई लाइट सोर्स बने कि लाइटें हमने कहाँ लगाई हैं, और वहाँ से फिर आप क्या लगाएं, आईएस लाइट्स लगाएं। ये गए हम आईएस लाइट्स। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके होते हैं काम करने के, सही तरीके जिसे हम कहते हैं। तो इन तरीकों को आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको फिर एक आईएस लाइट लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, जो कि अगर आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आईएस लाइट हम कहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो आपको इस चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं की और मुझसे ट्यूटोरियल लेकर मेरे ट्यूटोरियल्स के प्रैक्टिस फाइलों पर काम नहीं किया तो 100% आपको कुछ नहीं आएगा। और अगर आपने मेरी प्रैक्टिस फाइल को ओपन करके कुछ काम कर लिया तो आई एम डैम श्योर कि आपका आउटपुट इम्प्रूव होगा। आप जिन रेफरेंसेस को देख रहे हैं उन रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। ठीक है, अब आपने भी कौन सा ट्यूटोरियल ले रखा है, 16 प्रोजेक्ट वाला भी ले रखा है, और इन्होंने भी बेसिकली वो ट्यूटोरियल ले रखा है, कौन सा, ये वॉक थ्रू वाला। मैं बता देता हूँ अभी इंटर्नशिप वाला जो पैकेज है। ठीक है, इंटर्नशिप वाला पैकेज कौन सा, बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, ये इंटर्नशिप वाला। इसमें बेसिकली क्या है कि ये कंप्लीट रिजॉर्ट का प्लानिंग हमारे पास था। इसका हमने पूरा डिज़ाइन किया है, मॉडलिंग किया है, लाइटिंग रेंडरिंग किया है, एनिमेशन किया है। और अगर हम बात करें तो इसमें एक बेडरूम और एक इंटीरियर भी है, बेडरूम वगैरह है, इसका भी पूरा काम किया हुआ है। ये इंटीरियर है, बेसिकली एक एक्सटीरियर भी है, उसका भी हमने पूरा काम किया है। एक्सटीरियर कौन सा है मैं आपको बता सकता हूँ, आई थिंक बता देता हूँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ मैं आपको कि इसमें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं जिसको हमने कंप्लीट मॉडलिंग से काम किया है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली जिसको हमने ओएसएल मटेरियल और एडवांस लेवल के मटेरियल्स को समझाने के लिए यूज़ किया है प्रोजेक्ट को। ये हमने पूरी मॉडलिंग की है, लाइटिंग रेंडरिंग की है, इसका कंप्लीट वर्क किया है, फोटोशॉप में हमने काम किया है। और ये इंटीरियर है जिसको हमने मैक्स में भी बनाया है, और ये पूरा सीन है जिसको हमने मैक्स में भी बनाया और ल्यूमियन में भी रेंडर किया है और 3D मैक्स में भी रेंडर किया है। ठीक है, इसका पूरा एनिमेशन एंड वॉक थ्रू सब कुछ है, वो आपको यहाँ वेबसाइट पे डिटेल्स में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें लेक्चर्स देख सकते हैं कौन कौन से आपको मिलेंगे, यहाँ सारी डिटेल्स है, फाइल्स आपको कौन कौन सी मिलेगी वो सारी प्रैक्टिस फाइल्स इसमें मैंशनड है। और तरीका वो ये, आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, माय ऑर्डर्स में जाएंगे, आपने जो ट्यूटोरियल बाय किए हैं आप उसे देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप देख सकते हैं आराम से। रेंडर सेटिंग, फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग, VA3 विथ VA3। ठीक है, ये मैंने बेसिकली VA 3.6 में भी किया है और VA 5 में भी किया है, तो इन दोनों में ही आपको ये ट्यूटोरियल मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसे हम फुल HD करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेटिंग्स रखनी चाहिए। दो कंडीशंस हैं, पहले मैं एक बार इसे डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। कोई भी दूसरी आप रेंडर सेटिंग ले लेंगे तो आपकी रेंडर सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अब रेंडर करते वक्त आपको दो तरीके की रेंडर सेटिंग्स मिलती है, VRAY 5 और VRAY 5 GPU। अगर आपके सिस्टम में अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ देखूँ टास्क मैनेजर में, तो यहाँ मेरे पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है 3080 Ti।
ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है RTX सीरीज़ का, तो आप वीरे GPU यूज़ कीजिए रेंडरिंग के लिए। अगर आपके पास यहाँ अच्छा ग्राफिक कार्ड RTX का या 4 GB का या फिर 6 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास CPU अच्छा है, तो फिर आप यूज़ कीजिए VRAY 5। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है, जो सेटिंग्स हम VRAY 5 में चेंज करेंगे, वही सेटिंग्स VRAY 5 GPU में चेंज करेंगे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले VRAY 5 की देख लेते हैं। देखिए, VRAY 5 में अगर हमें रेंडर करना है, तो रेंडर सेटिंग में सबसे पहले हमें कुछ रेंडर एलिमेंट्स की ज़रूरत रहती है, ताकि हम फोटोशॉप में भी चाहे तो कुछ पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट एडिटिंग वगैरह कर सकें। वो रेंडर एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जैसे कि हम इस वीडियो में एक एक चीज़ को मैं बड़ी तसल्ली से समझा रहा हूँ, वैसे ही ये पूरे जो 40-45 घंटे के 50 घंटे के ट्यूटोरियल्स है, क्लासेस है, इसमें इतनी ही पेशेंसफुली मैंने हर एक टूल को अच्छे से समझाया है। तो ये पैकेज अगर आपने लिया है और उसके बाद भी आपका आउटपुट या लाइटिंग सेंस सही नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। आपने लाइटिंग जब मैंने बताई, आपने उस लाइटिंग को समझा नहीं, या तो आपने म्यूट करके स्पीड में प्ले कर लिया। आपको वो नहीं करना है, आपको उस लाइटिंग को समझना है, आपको म्यूट नहीं करना है। मेरा जो तरीका है मैं आपको समझा रहा हूँ, उस तरीके को थोड़ा सा फॉलो करना है, क्योंकि हर सीन के अकॉर्डिंग लाइटिंग थोड़ी थोड़ी सी बदलेगी। एकदम परफेक्ट सेम कॉपी आप कहीं पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रैक्टिस फाइल मैंने आपको शेयर की है, सबसे पहले आप उस पर काम कीजिए, देन अपने प्रोजेक्ट्स पर उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपको उनमें फ़र्क पता चलेगा कि आपके सीन में और जो मैंने बनाया था उस सीन में चेंजेस क्या हुए। देन मैं आपके प्रैक्टिस फाइल्स पे काम करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्यूटोरियल से बड़े इजीली आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे सा कंटेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस है, प्रोजेक्ट फाइल्स आपको मिल जाती है, बहुत बढ़िया इंटरफेस कर रखा है, एंड्रॉयड ऐप है। आप चाहो तो iOS ऐप या एंड्रॉयड ऐप पर भी करियर हैक्स की ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, बहुत प्यारे प्यारे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो 100% चीज़ें क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इन दोनों फाइलों का रिव्यू हो गया। नेक्स्ट फाइलों का रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।